जय हिंद। फाइनेंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स से आपकी जो एनसीईआरटी है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के लिए। यानी कि आज हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उस चैप्टर नंबर 5 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी 5.1, 5.2 एक्सरसाइजेज ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5.1, 2 में ना आए लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हर एक क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी है आयोटा रेज़ टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन में आयोटा की होल पावर 25 की भी होल पावर 3। कैसे इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले मैं बात बता दूं, जो 5.1 और 5.2 के एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई थी कि अगर कभी भी आयोटा स्क्वायर आपको कहीं दिखाई दे तो याद रखिए आयोटा स्क्वायर जो होता है बॉस वो -1 के इक्वल होता है। अगर आयोटा क्यूब दिखाई दे तो माइनस आयोटा के इक्वल होता है और आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल होता है। ये तीन बातें याद रखें। इस क्वेश्चन पर आते हैं। आयोटा की पावर 18 प्लस में 1 अपॉन में आयोटा की पावर 25 की होल पावर 3 है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो समझते हैं। तो पहले हमें ये जो आयोटा की बड़ी बड़ी पावर आ रही है कोशिश ये करनी है इसको छोटा कर ले। मतलब फिलहाल ये आयोटा की पावर 18 है। अच्छा, ये 25 जो है पूरे की पावर है तो 1 की पावर 25 करेंगे तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे आयोटा की पावर 25 और इसकी होल पावर 3। अब आयोटा की पावर 18 को क्या लिखे और आयोटा की पावर 25 को क्या लिखे तो वो समझिए। उसके लिए क्या करिए, 18 जो पावर है इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी पावर दिखाई दे रही है 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, 18 में से 6 गया 2। और इस तरह से जो पावर 25 है इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 1 बच जाएगा। तो इसे हम कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे वो समझिए। आयोटा की पावर 18 को हम लिखेंगे, आयोटा की पावर 18 को क्या लिखेंगे हम लोग, आयोटा की पावर 4 की पावर 4, आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इनटू में आयोटा की पावर जो रिमाइंडर बच गया था 2। अगर आप चेक करें तो 4 4 जा 16 और 2 वापस 18 आ जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन में आयोटा की पावर 25 है तो इसे मैं क्या लिखूंगा समझिएगा। इसे मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 4 की पावर 6 इनटू में आयोटा की पावर जो रिमाइंडर है यानी कि 1 और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है आपको, होल पावर दे रखी है 3। अच्छा, आप जानते हैं आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 और 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही होगा। आयोटा की पावर 4 1 की पावर 4 यानी कि 1 ही रहेगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1 अपॉन में आयोटा की पावर 4 1 की पावर 6 1 को आयोटा से करेंगे आयोटा और होल पावर क्या है 3। अब प्लस वाले को थोड़ा सा मैं आगे लिख दूं, 1 अपॉन में आयोटा और माइनस का 1 क्या है पीछे और इसकी होल पावर क्या है 3। ज़्यादा आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम में तो आयोटा ही आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस में आयोटा और होल पावर क्या है 3 है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ वो समझिए। इसके बाद सबसे पहले फॉर्मूला खोलते हैं। यहाँ पे ये जो होगा 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3 भी होगा, नीचे आयोटा की पावर भी 3 होगा। इसमें मैं लगा दूंगा बॉस a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस बी, मतलब a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस बी यानी कि 1 माइनस आयोटा अपॉन में क्या है ये आयोटा क्यूब मैंने पहले ही बताया किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है तो माइनस आयोटा लिख देता हूँ। 1 का क्यूब 1 माइनस आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा। 3 1 जा 3 को आयोटा से करेंगे 3 आयोटा और ये है 1 माइनस आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एज इट इज। 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 आयोटा और 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर माइनस का क्या होगा आयोटा। तो 3 आयोटा में से आयोटा जाएगा क्या बचेगा -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और नीचे क्या आएगा
आयोटा आएगा। अब यहाँ पे 1 में से 3 क्या बच जाएगा बच्चों, -2 आयोटा और माइनस का आयोटा। है इजी लेकिन लेंदी है। ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा 2 + 2 आयोटा और अपॉन में क्या है आयोटा। माइनस कॉमन लेंगे 2 + 2 आयोटा, नीचे आयोटा है। मैंने आपको पीछे बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सिचुएशन में आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आयोटा आता है तो फटाफट उसे रैशनलाइज करके रिमूव करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो इसमें मैं आयोटा से ही मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर रहा हूँ। आयोटा को 2 से करूँगा आ जाएगा 2 आयोटा, आयोटा को इससे करूँगा तो 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा ये भी आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये इसकी वजह से बन जाएगा -2 और नीचे आयोटा स्क्वायर भी -1। तो कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूँ जरा सुनिएगा, माइनस इस नीचे वाले माइनस को कैंसिल करने के लिए पहले ऊपर में से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 माइनस का 2 आयोटा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि इतने बड़ी चीज को सॉल्व करके ये छोटा सा सॉल्यूशन मिला है और ये छोटा सा सॉल्यूशन हमें बता रहा है जो फाइनल आंसर है वो है 2 माइनस में 2 आयोटा। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और खास है। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बॉस, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 show that रियल पार्ट ऑफ z1 z2, मतलब z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने खुद कहा है कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है वो है a + b आयोटा और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 उसको हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं c + d आयोटा। a + b आयोटा, c + d आयोटा। अब इसके बाद एक काम कर लीजिए, सबसे पहले आप z1 z2 इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब a + b आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे c + d आयोटा से। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो a को c से करूंगा ac, a को d से करूंगा AD आयोटा, B आयोटा को C से करूंगा तो यह आएगा BC आयोटा और B आयोटा को D से करूंगा तो BD आयोटा 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 स्क्वायर। इसके बाद AC एज इट इज, AD आयोटा भी एज इट इज, BC आयोटा भी एज इट इज। हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा -BD। अब इसके बाद वही रियल पार्ट को एक साथ रखिए, जैसे ये है AC और माइनस में क्या है BD और आयोटा कॉमन ले लीजिए। जो बाकी इमेजिनरी पार्ट्स बचे इसमें से अगर मैं आयोटा कॉमन लूं तो यहाँ पे तो बचने वाला है AD और यहाँ पे बचने वाला है BC, बाहर आ गया आयोटा। कुल मिला के आउटपुट क्या आ गया, ये आ गया हमारा किसका सॉल्यूशन z1 × z2। अब हमें क्या करना है वो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने z1 z2 को मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट निकला उसकी वैल्यू निकाल ली। इसके बाद एक काम सुनते हैं क्या कि इस पूरे सॉल्यूशन को प्रूव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले वो तमाम चीज़ें निकाल लें। मतलब आपसे अगर मैं पूछूं ReZ1 तो ReZ1 का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1। तो Z1 का रियल पार्ट Z1 ये रहा, Z1 का रियल पार्ट होगा A। फिर ReZ2, Z2 का रियल पार्ट क्या होगा, तो Z2 का रियल पार्ट होगा C। इसी तरह से अगर मैं पूछूं इमेजिनरी Z1, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आयोटा का कोएफिशिएंट है B। और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आयोटा का कोएफिशिएंट है D। तो अब जो मुझे प्रूव करना है उसका काम करता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं LHS। LHS में मेरे पास क्या है, LHS में है मेरे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, Z1 Z2 का रियल पार्ट। तो Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या होगा बॉस, देखिए Z1 Z2 तो आपका ये रहा, ये पूरा का पूरा आपका रियल पार्ट है और ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मैं Z1 Z2 का रियल पार्ट पूछूं तो Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या होगा, AC माइनस का BD। AC माइनस BD, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। जबकि राइट हैंड साइड पे जाऊं तो राइट हैंड साइड में एक लंबी चौड़ी बात हमें दी गई है, उसको देखना पड़ेगा।
राइट हैंड साइड में हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ReZ1 यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है? Z1 का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है A, और रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट है C, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 दैट इज B, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दैट इज D। तो कुल मिला के आउटपुट आएगा AC माइनस BD। ये हमारा राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, और दोनों सॉल्यूशन आपके इक्वल आ चुके हैं। नोट करते हैं, अगला करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि रिड्यूस दिस वन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पेचीदा फॉर्म में है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है A प्लस B आयोटा, रियल प्लस में इमेजिनरी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इस ब्रैकेट से निपटते हैं, बाद में उससे। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम में 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 4 आयोटा, और साथ में ये तो है जो है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। ब्रैकेट ओपन करता हूं, 1 प्लस आयोटा माइनस का 2 प्लस का 8 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 बन जा 1 प्लस का आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, और ये है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। 1 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1, क्योंकि 1 माइनस 2, और 8 आयोटा 1 आयोटा दैट वुड बी 9 आयोटा, अपॉन में यहाँ पे क्या बनने वाली बात, 1 तो 1, 4 आयोटा में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये बन जाएगा प्लस का 4, यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा एज यूजुअल। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं जरा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनको मैं वापस में मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन उससे पहले माइनस 1 प्लस 9 आयोटा, 1 और 4 हो गया 5 माइनस 3 आयोटा, और यह है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं बॉस, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3, माइनस 1 को इससे करेंगे तो प्लस का 4 आयोटा, 9 आयोटा को 3 से करेंगे 27 आयोटा, और 9 को इससे करेंगे 36 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे भी कीजिए मल्टीप्लाई, 5 को 5 से करेंगे 25, 5 को आयोटा से करेंगे 5 आयोटा, 3 आयोटा को 5 से करेंगे 18 आयोटा, और 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा, माइनस 3 27 आयोटा में 4 आयोटा जुड़ेगा तो ये आएगा 31 आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का 36, और अपॉन में क्या आएगा 25 तो 25, और 18 में से 5 जाएगा इट वुड बी माइनस 13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3, तो कुल मिला के 36 में से 3 गया इट वुड बी 33 प्लस 31 आयोटा, और इसके बाद 25 में 3 ऐड होगा 28 माइनस का 13 आयोटा। यहाँ तक हो जाता तो अच्छा था, लेकिन इसके बाद ये समझिए कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, और कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा आना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो एक ही काम करना है, रैशनलाइज, यानी कि 28 प्लस 13 आयोटा, यहाँ पे भी 28 प्लस 13 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 33 को 28 से करेंगे, कैलकुलेटर से मैं कर दे रहा हूँ, 33 को 28 से करेंगे इट वुड बी 924, 33 को 13 से करेंगे, 33 को 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा 429 आयोटा। 31 को 28 से करेंगे, 31 को 28 से करेंगे तो ये आएगा 868 आयोटा, और फिर 31 को 13 से करेंगे तो 31 इंटू 13 ये आएगा 403 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर।
अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला 28 का स्क्वायर माइनस 13 आयोटा का स्क्वायर। तो 924 एज यूजुअल। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 429 में ऐड होगा 868, ये आ जाएगा 1297 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 403। 28 का स्क्वायर 784 होता है तो ये आ जाएगा 784। 13 का स्क्वायर 169 और आयोटा स्क्वायर। अब 924 में से मैं माइनस कर दूंगा किसको, 403 को, ये आएगा 521 और आयोटा कहाँ चला गया, ये इसके साथ आयोटा भी है। और प्लस में 1297 आयोटा अपॉन में 784 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस का 169 हो जाएगा। कुल मिला के 521 प्लस में 1297 आयोटा और 784 में ऐड होगा क्या, 169, ये आ जाएगा 953। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। अगर डिवाइड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अब इसको क्या कर देंगे, सेपरेट करके लिख दीजिए। 521 अपॉन में 953 अलग और प्लस में 1297 अपॉन में 953 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयोटा अलग। यानी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सीधी सी बात है यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, सेपरेट करके हमारा आउटपुट निकला। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ x माइनस वाई आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी आयोटा सी माइनस डी आयोटा के, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, देन आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका होता है जरा समझिएगा। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को उठाइए। क्वेश्चन में गिवन क्या है, x माइनस वाई आयोटा किसके इक्वल है, a माइनस बी आयोटा और c माइनस का d आयोटा। अच्छा, जब भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह के टर्म आए तो आप क्या कीजिए, इसको तो नाम दे दीजिए फर्स्ट और उसके बाद तुरंत यहां पे लिख दीजिए क्या, कंजुगेटिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइडों में आप कंजुगेट कर दीजिए, यानी कि कंजुगेटिंग बोथ साइड्स। कंजुगेट करने का मतलब होता है कि जो आयोटा वाला पार्ट होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उस इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज करना है। अगर प्लस में है तो माइनस कर देना है, माइनस में है तो कर देना है प्लस। जैसे ये x माइनस वाई आयोटा है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, x प्लस वाई आयोटा, और यहाँ पे a माइनस बी आयोटा को कर दूंगा a प्लस बी आयोटा और ये हो जाएगा c प्लस डी आयोटा। इसे हम लोग नाम दे देंगे सेकेंड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट को सेकेंड से स्क्वायर लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट विद सेकेंड। यहां पर x माइनस वाई आयोटा लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर a माइनस बी आयोटा अपॉन में c माइनस डी आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे बॉस, किससे, इससे। यह है a प्लस बी आयोटा और अपॉन में क्या है, c प्लस डी आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे भी दोनों के दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो दोनों एक ही रूट में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा a स्क्वायर बी आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर होगा c स्क्वायर डी आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, माइनस में इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। जबकि इस तरफ आए तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर अंदर a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा बॉस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बॉस, c स्क्वायर d स्क्वायर और साथ में क्या है आपका आयोटा स्क्वायर। यानी कि हर एक टर्म के ऊपर मैंने पावर 2 लगा दी, यानी कि स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं x स्क्वायर कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर के बदले में -1 रखूंगा यहाँ पे तो ये प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पर ए स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर के बदले -1 रखूंगा प्लस का बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के बदले यहाँ पे भी -1 रखूंगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सारे प्लस में हो गए। कंजुगेट करने का ये फायदा होता है। लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसमें जाके देखिए राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे सीधी सी बात लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट हटाने के लिए। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नोट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रखा है इसका पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, दूसरा आप ट्राई करेंगे खुद ही। इस क्वेश्चन में आपको इसका पोलर फॉर्म निकालना है। 5.2 जो हमारी एक्सरसाइज थी वो भी पोलर फॉर्म की थी, जिसमें बताया गया था कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ही हमारा पोलर फॉर्म कहलाता है। लेकिन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। जब वो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। पहले मैं जरा इसे सिंप्लीफाई कर लूं। इसे सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि ये तो 1 + 7 आयोटा है। सबसे पहले मैं नीचे इसका फॉर्मूला खोल लेता हूं, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में ना आयोटा नहीं रहना चाहिए, आयोटा को आपको खत्म करना है। तो पहले मैं जरा इसे सिंप्लीफाई करता हूं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, फिर 2ab करूंगा तो 2 2 जा 4 आयोटा। अच्छा, 1 + 7 आयोटा एज इट इज, 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस का क्या है 4 आयोटा, तो 1 + 7 आयोटा, 4 में से 1 गया 3 -4 आयोटा, 4 में से 1 गया 3 -4 आयोटा। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर दिया, इतना आ गया। लेकिन अभी भी वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, इसे आपको खत्म करना है। तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसे खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज 3 + 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा से रैशनलाइज करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 4 से करेंगे 4 आयोटा, 7 आयोटा को इससे करेंगे तो 7 3 जा 21 आयोटा और 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी करूंगा तो a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा बॉस, 3 + 21 और 4 क्या होगा 25 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 28 अपॉन में 9 और ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, 3 में से 28 जाएगा तो माइनस का 25 और ये प्लस का 25 आयोटा है। 3 में से 28 गया -25 + 25 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 9 + 16 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, इसके बाद क्या होगा, -25 + 25 आयोटा और 16 और 9 हो जाएगा 25, यानी कि कुल मिला के अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ ऊपर से तो -1 + आयोटा अपॉन में 25 कैंसिल हो गया, तो यानी कि -1 + आयोटा बच गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका क्वेश्चन था जिसका हमें पोलर फॉर्म निकालना है 1 + 7 आयोटा अपॉन में 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया बन के -1 प्लस में आयोटा। अब हमें इसका क्या निकालना है, पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। पोलर फॉर्म हम लोगों ने 5.2 में भी पढ़ा था। पोलर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बात याद रखनी है, क्या कि सबसे पहले हमें निकालना होता है, याद रखिएगा, मॉडुलस ऑफ z, इसका मॉडुलस निकालना होता है। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको z एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि -1 + आयोटा। सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस क्या होता है, सीधी सी बात है, रियल पार्ट -1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा की मल्टीप्लाई में है 1 इसका स्क्वायर, तो कुल मिला के आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ गया 2, ये बन जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ 2। दरअसल इसी को हम लोग रेडियस यानी कि r बोलेंगे, किसके लिए, जब हम निकालेंगे क्या, पोलर फॉर्म। तो मेरा r आ गया, यानी कि मॉडुलस ऑफ z आ गया कितना 2।
आगे चलते हैं। अब हमें इसके बाद निकालना होता है, याद रखिए, ऑगमेंट ऑफ z, और वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑगमेंट ऑफ z निकालने का फॉर्मूला मतलब होता है कि आपको थीटा निकालना है। और थीटा क्या होता है? याद रखिए, थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। थीटा इक्वल टू हमारा होता है, याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। अब वो कैसे निकालते हैं इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, इसके बारे में जरा समझिएगा क्या होगा हमारा आर्गुमेंट। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जो हमारे 4 क्वाड्रेंट थे, इसमें ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें x का पॉजिटिव y का नेगेटिव होता है, सॉरी दोनों पॉजिटिव होते हैं, सॉरी यहाँ पे x का नेगेटिव होता है और y का पॉजिटिव, यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ये 5.2 में मैंने आपको बात बताई थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और बताई थी, वो क्या बोला कि अगर मान के चलिए इस क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल निकालना है तो थीटा होता है अल्फा, इस क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो पाई माइनस अल्फा, इस क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो अल्फा माइनस पाई, और इस क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो माइनस का अल्फा। क्या है ये, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आते हैं, जरा समझिएगा। टेन थीटा तो टेन थीटा, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है इस क्वेश्चन में? इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है यानी कि 1, और रियल पार्ट क्या है? -1। तो कुल मिलाकर के टेन थीटा तो आ गया, ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का साइन, तो टेन थीटा तो 1 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जरा समझिएगा, हम लोग थीटा प्रॉपर अब कैसे निकालेंगे। एक बात समझिए कि हमारा जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट वो है माइनस का, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? प्लस का। तो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है, ये आपका x है, ये आपका y है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई माइनस अल्फा। ये पाई माइनस अल्फा, अल्फा का क्या मतलब होता है बॉस? अल्फा का मतलब सीधा होता है कि 10 के टेबल में जाके देखिए, 10 के टेबल में 1 किस पर होता है? 10 के टेबल में 1 होता है पाई बाई 4 पे। तो हमें क्या करना होता है, अल्फा का मतलब हमारा हो गया पाई बाई 4। तो अगर मेरे को यहाँ पे अब थीटा निकालना है तो सीधा मैं थीटा लिखूंगा क्या? थीटा मेरा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थीटा मेरा होगा पाई माइनस अल्फा मतलब पाई बाई 4, थीटा हमारा हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये हो जाएगा हमारा थीटा 3 पाई बाई 4। ये हमारा आर भी आ गया और ये हमारा थीटा भी आ गया। तो अब हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है पोलर फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म क्या आएगा जरा समझिएगा। पोलर फॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। r के बदले आ गया आपका √2, cos थीटा के बदले आएगा 3 पाई बाई 4 प्लस में आयोटा साइन थीटा के बदले आएगा 3 पाई बाई 4। ये आपका आ गया इसका पोलर फॉर्म। मतलब पोलर फॉर्म तो हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज में सीखा था, उसकी वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका पोलर फॉर्म निकालने के लिए आया, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपको एक काम करना है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है रेशनलाइज वगैरह करके, और तब उसका आपको क्या निकालना है? पोलर फॉर्म निकालना है। पोलर फॉर्म निकालने के लिए r चाहिए और थीटा चाहिए। नोट करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 चारों क्वेश्चन सेम है। मैं 6 करता हूं, 7, 8 आप 9 भी ट्राई कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। सिंपल सा है, जैसे 10th क्लास में आप लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसका रेशनलाइज कर देता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। ये एलसीएम लेने का मतलब पहले से ठीक करने के लिए सीधा लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाई 3। सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9x²। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इक्वल टू में क्या आ जाना है? 0। अब इसको सॉल्व करना है। a की वैल्यू क्या है? 9, b की वैल्यू क्या है? -12, और c की वैल्यू आपकी है 20। तो हम लोग निकालेंगे d, जो होता है b² - 4ac। b का मतलब -12 का स्क्वायर, 4, a का मतलब 9, c का मतलब 20, तो 144। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 9 4 जा 36, 36 2 जा 720। तो ये हमारा आ जाएगा 720, यानी कि मल्टीप्लाई करके। अब अगर मैं मान के चलिए 144 में से 720 माइनस करता हूं, तो इट वुड बी -576।
डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। 10th क्लास में तो हम लोग क्या करते थे, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसे बोल देते थे नॉट रियल रूट्स। तो यहाँ पे उन्हीं नॉट रियल रूट्स को सिंप्लीफाई करने की हम लोग करेंगे कोशिश। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा जरा समझिएगा। आपको याद होना चाहिए एक्स वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है बॉस, अगर मैं बी की बात करूं तो बी की वैल्यू है माइनस का 12, तो बी के बदले यहाँ पे माइनस 12 रख दूंगा। डी की वैल्यू क्या है माइनस 576 अपॉन में 2। ए की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 रख देता हूँ। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये तो आ जाएगा माइनस माइनस मेक्स प्लस, यानी कि प्लस का 12 और प्लस माइनस ये 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे बता दूं कि ये जो माइनस 576 लिखा है इसको मैं 576 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 576 ही आएगा। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 और अंडर रूट माइनस 1 होता है आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे फिलहाल मैं लिख देता हूँ 24 आयोटा और अपॉन में 18 तो है ही। ज़्यादा ज़्यादा ऊपर न्यूमरेटर में से 6 कॉमन ले लीजिए, 6 2 जा 12 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24 आयोटा अपॉन में 18 तो है ही। 6 से ही कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन में 3। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बनी क्या है सेम डिट्टो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तीनों क्वेश्चन सेम है। नोट कीजिएगा, अगला करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस पेज पे जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बॉस कि z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस वन। यानी कि इस पूरे का मॉडुलस निकालना है। देखिए इस पूरे का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने से पहले मैं एक काम करूंगा, ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि केवल इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, क्योंकि मॉडुलस तो निकल जाएगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो मॉडुलस आ गया। यहां पर सबसे पहले मेरा काम यह होना चाहिए कि मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर दूं कि इसको सॉल्व करके आ क्या रहा है। तो जरा समझिएगा, सबसे पहले मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं बॉस कि z1 प्लस z2 प्लस 1 और z1 माइनस z2 प्लस 1 इसको सिंप्लीफाई करके क्या आने वाला है। z1 का मतलब क्या है 2 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस z2 का मतलब क्या है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 है। अच्छा, इसके बाद z1 का मतलब है 2 माइनस आयोटा, माइनस में z2 क्या है 1 प्लस आयोटा और z1 और ये प्लस का 1 तो है। अच्छा, एक और खास बात बताऊं, इस क्वेश्चन में ना मेरे पास जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन देखा गया कि किसी किसी बुक में ना यहाँ पे 1 या इस 1 के बदले आयोटा लिखा होता है। तो जो क्वेश्चन लिखा होगा उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। मेरे पास जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है, मतलब कुछ बुकों में क्वेश्चन डिफरेंट है। तो मेरे पास जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये है 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 और ये है 2 माइनस आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस आयोटा और ये प्लस का 1 तो है ही। अच्छा, यहाँ पे क्या होने वाला है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या बच जाएगा 2 और माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा। अब इसके बाद नीचे से 2 कॉमन लूंगा अगर बच्चों में, तो 1 प्लस आयोटा बचेगा, यहाँ पे 4 तो है ही। अब यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन में 1 प्लस आयोटा, 2 अपॉन में 1 माइनस आयोटा, ये आपका इसका सिंप्लीफाई करके आ गया। अब जरा समझिएगा, कभी भी किसी सिचुएशन में आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, सीधी सी बात है, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने का मतलब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस 2 आयोटा तो एज इट इज a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। तो 2 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 1 हो जाएगा। 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। ऊपर से 2 कॉमन लूंगा,
1 प्लस आयोटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया अपना, कुल मिला के आ गया 1 प्लस आयोटा। तो एक बात समझना बॉस, ये कंफर्म हो गया कि Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इतना सा आया है, क्या आया है, केवल 1 प्लस आयोटा आया है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसकी जो वैल्यू आई है इसका मॉडुलस निकालना है। तो इसकी वैल्यू आई है, ये मॉडुलस निकालने का मतलब रियल पार्ट 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा 2, ये इसका कहलाएगा मॉडुलस, ये हो जाएगा 2, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, then on the basis of that we have to prove a square plus b square equal to this one। वो आपको गिवन है, ये प्रूव करना है। सबसे बड़ी बात, एक बात पे गौर कीजिए कि आपको जो गिवन है a प्लस बी आयोटा गिवन है, और जो आपको प्रूव करके लाना है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना है। तो जब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना हो, तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 किया था अभी, उसी तरह से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को भी करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, a प्लस बी आयोटा हमारा इक्वल है किसके, x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कंजुगेटिंग बोथ साइड, दोनों साइडों में हम कंजुगेट कर देंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा, और यहां पर x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, केवल इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे इमेजिनरी पार्ट b आयोटा है तो उसका साइन चेंज हो गया, आयोटा है तो उसका साइन चेंज हुआ, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे वाला इस तरह का इस तरह ही रह जाएगा। इसको नाम दे देंगे सेकंड। और उसके बाद हमेशा एक ही काम करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट विद सेकंड। फर्स्ट को हम लोग सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूं, a प्लस बी आयोटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा a माइनस बी आयोटा से, और यहां पर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इससे, ये क्या है बॉस, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कर देना है मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर और ये आएगा b आयोटा का स्क्वायर। यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखना बॉस, x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा है, तो पहले मैं एक काम करता हूं, x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कर लेता हूं, इसको मैं होल स्क्वायर बना देता हूं, a की स्क्वायर a की ब्रैकेट में लेकर इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के होल स्क्वायर मिल आया, और नीचे तो होल स्क्वायर है ही। इसके बाद यहां पर आपका क्या है, a स्क्वायर, और यहां पे किसका स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। यहां पे करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, और 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद a स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा मतलब b स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको जो प्रूव करना था देख लीजिए, यही प्रूव करना था, यानी कि जब भी स्क्वायर वाला जब भी पार्ट प्रूव करना हो ना बॉस, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है सबसे पहले उसका कंजुगेट निकाल लीजिए, और कंजुगेट निकालने के बाद पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है और जो कंजुगेट करके आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। नोट करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। आपको Z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 आपको दे रखा है माइनस 2 प्लस आयोटा, और फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस वन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन। पहले मैं इस बात की बात करता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है बॉस आपको
कि Z1 को पहले Z2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसे Z कंजुगेट से डिवाइड करो, जो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा आपको क्या करना है, उसका रियल पार्ट बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो पहले मैं इसको सॉल्व तो कर लूं, यानी कि सबसे पहले मेरी कोशिश होनी चाहिए Z1 Z2 अपॉन में Z1 कैलकुलेट करने की। तो बॉस देखो Z1 आपका क्या है, Z1 2 माइनस आयोटा, Z2 आपका क्या है -2 प्लस आयोटा, ठीक है। और Z1 बार, Z1 आपका है क्या 2 माइनस आयोटा है, इसका बार निकालना है, यानी कि कंजुगेट निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 2 जा माइनस का 4, 2 1 जा 2 आयोटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 2 आयोटा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और इसका कंजुगेट करूंगा तो 2 माइनस आयोटा क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा, -4 2 आयोटा क्या होगा 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस आयोटा है। अच्छा 4 में से 1 का क्या आएगा प्यारे, 4 -1 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में है 2 प्लस आयोटा। अभी सिंपलीफाई नहीं हुआ है बॉस, क्योंकि जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आयोटा डिनोमिनेटर में आए तो पहले आपको काम करना है आयोटा को खत्म करना है। तो 2 माइनस आयोटा रेशनलाइज करना पड़ेगा, करता हूं मैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 से करेंगे -6, -3 को इससे करेंगे प्लस का 3 आयोटा, 4 को 2 से करेंगे 8 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -6 को -6, 3 और 8 11 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो क्या बन जाएगा प्लस का 4, और अपॉन में 2 का स्क्वायर तो 4 है ही, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो क्या बन जाएगा प्लस का 1। तो 6 में से 4 गया, क्या बचेगा बॉस माइनस का 2 प्लस का 11 आयोटा अपॉन में 5। तो कुल मिला के आउटपुट क्या आएगा -2/5 प्लस का 11/5 आयोटा। तो मतलब आपने Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 बार की वैल्यू निकाल ली है। इसकी वैल्यू क्या निकली है -2/5 प्लस का 11/5 आयोटा। लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन कुछ और चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला उसने क्वेश्चन में बोला है कि रियल पार्ट निकालना है, Z1 Z2 अपॉन में Z1 बार का रियल पार्ट। तो इस पूरे को सॉल्व करके आया क्या है, ये आया है, इसका रियल पार्ट क्या होगा -2 अपॉन में 5, ये आपका क्या हो जाएगा इसका रियल पार्ट। तो ये मैंने सॉल्व किया, आप नोट कीजिएगा। मैं सेकंड पार्ट में जरा करके दिखा। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1 अपॉन में Z1 कंजुगेट। ये ज्यादा सिंपल है, इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं। 1 अपॉन में Z1 कंजुगेट क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन में Z1 का मतलब क्या है बॉस, Z1 तो Z1 का मतलब है 2 माइनस आयोटा, इनटू में 2 माइनस आयोटा Z1 है उसका कंजुगेट। 1 अपॉन में ये तो 2 माइनस आयोटा है, इसको क्या लिख सकता हूं 2 प्लस आयोटा। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा 2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा प्लस का 1। कुल मिला के क्या बनेगा आउटपुट बनने वाला है बॉस 1 अपॉन में 5। तो यानी कि 1 अपॉन में Z1 कंजुगेट, इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 1/5, अब प्लस में कुछ नहीं है तो 0 आयोटा है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि 1 अपॉन में Z1 बार का इमेजिनरी पार्ट पता लगाना है। तो इसको सॉल्व करके ये आया, ये तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या होने वाला है 0। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसने कहा इसका मॉडुलस बताइए और आर्गुमेंट बताइए। दोनों बताते हैं। उससे पहले ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए, कुछ भी निकालने के लिए आए, तो पहला प्रयास तो आपको ये करना है कि पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक बात कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो आयोटा को खत्म करना है आपको। तो 1 + 2 आयोटा, 1 - 3 आयोटा, रेशनलाइज करेंगे 1 + 3 आयोटा
1 प्लस 3 आयोटा। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 3 से करेंगे 3 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा, 2 आयोटा को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। 1 एज यूजल 3 2 5 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी वजह से -6 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। 1 में से 6 गया बॉस, माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा और 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। कुल मिला के क्या बात आएगी, माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 10। इसके बाद ऊपर से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ या सीधा सेपरेट कर देता हूँ, -5 के अपॉन में 10 अलग और 5 अपॉन में 10 आयोटा अलग, यानी कि माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 आयोटा। अब हमें क्या निकालना है बॉस, मॉड्यूलस निकालना है। तो अगर मेरे को मॉड्यूलस निकालना है तो क्या करूँगा, इसका जो रियल पार्ट है -1/2, जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट उसका स्क्वायर करूँगा, प्लस में इमेजिनरी पार्ट जो कि 1/2 है इसका स्क्वायरिंग करूँगा। -1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2/4 1/2 कैंसिल करके, और फाइनली इसका स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, फाइनली जो इसका स्क्वायर रूट आएगा बॉस ये आएगा 1 का रूट 1 और 2 का √2 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मॉडुलस है। अभी हमें आर्गुमेंट ऑफ z भी निकालना है, तो आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले कि रियल पार्ट आपका क्या है, इसका रियल पार्ट आपका है -1/2 और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट वो है प्लस का 1/2। तो हमें आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, तो आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये समझिए रियल पार्ट मेरा x है, इमेजिनरी पार्ट y है। आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें x और y दोनों पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मेरे को बताइए x का नेगेटिव y का पॉजिटिव दिख रहा है, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे थीटा हमारा होता है पाई माइनस अल्फा। तो अगर हमें निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो थीटा निकालेंगे। तो इस क्वाड्रेंट में थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। पाई का मतलब क्या होता है, पाई, और अल्फा क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बॉस, सीधी सी बात है, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करना होगा। अब जैसे कि आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है 1/2, रियल पार्ट क्या है -1/2, -1, 1 का मोड क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 आ गया, तो 10 के टेबल में देख लो बस 1 किस पे होता है, वही आपका अल्फा है। 10 के टेबल में 1 किस पे होता है, π/4 पे, तो अल्फा के बदले बस π/4 रख देंगे। आर्गुमेंट ऑफ z आपका कितना आ जाएगा 3π/4, ये आपका आंसर होगा। नोट करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कह रहा है बॉस, फाइंड द रियल नंबर, नॉट इमेजिनरी, दैट्स अ रियल, फाइंड द रियल नंबर x and y if x minus y iota multiply 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। आपको साफ उसने बता दिया है कि ये जो है ना बॉस, ये पूरा का पूरा कंजुगेट है, ये कंजुगेट है किसका, -6 minus 24 आयोटा का। मतलब अगर मैं -6 minus 24 आयोटा का कंजुगेट निकालूं तो इसका कंजुगेट आएगा ये, इसका कंजुगेट ये आएगा। तो इसके बेस पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो देखिए जरा, सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे, मैं दोबारा लिखूंगा, उसने खुद ही कहा है क्या कि कंजुगेट ऑफ -6 minus 24 आयोटा, अगर मैं इसका कंजुगेट निकालूं तो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, x minus y आयोटा।
3 प्लस 5 आयोटा के, इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट ये है। ठीक है, उसने कह दिया, लेकिन अब हम अपना दिमाग लगाते हैं कि इसका कंजुगेट निकलेगा कैसे, इसका कंजुगेट हम कैसे निकालते थे। तो इसका कंजुगेट होता था, अगर मैं -6 -24 का आयोटा निकाल लूं, कंजुगेट निकाल लूं, तो क्या आएगा, इसका एक कंजुगेट आएगा -6 + 24 आयोटा। यानी कि अगर मैं -6 -24 आयोटा का कंजुगेट निकालूं तो इसका कंजुगेट यही तो आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते थे, यानी कि -6 प्लस में 24 आयोटा। और ये जो कंजुगेट होगा ये एज पर क्वेश्चन, एज पर बुक किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा जो मुझे क्वेश्चन में दिया है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके इक्वल टू में इसको लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, x - y आयोटा और 3 + 5 आयोटा, कंजुगेट इसके इक्वल है। तो -6 + 24 आयोटा एज यूजुअल बॉस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, x को 3 से करेंगे 3x, x को 5 से करेंगे 5x आयोटा, इसको इससे करेंगे -3y आयोटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5y आयोटा स्क्वायर। -6 + 24 आयोटा, ये 3x है बॉस, और यहां पे क्या बनने वाली है बात, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन लेंगे 5x, आयोटा कॉमन लेंगे 3y, और यहां पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5y। तो -6 + 24 आयोटा एज यूजुअल, इन दोनों को ले लीजिए एक साथ, 3x + 5y, और यहां पे क्या है 5x - 3 आयोटा y, और इसके साथ आयोटा। मतलब मैंने क्या कर लिया, रियल वालों को एक साथ और इमेजिनरी वालों को एक साथ, ये रियल है, इधर ये इमेजिनरी है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है बॉस, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। तो हम लोग यहां पर आके क्या करने वाले हैं, जरा सुनिएगा, यहां पे लिख देते हैं ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। इक्वेटिंग बोथ साइड्स का मतलब रियल को रियल के इक्वल कर देते हैं। रियल क्या है, 3x + 5y, तो 3x + 5y रियल किसके इक्वल होगा, -6 के, इट वुड बी द फर्स्ट इक्वेशन। और इसके बाद इमेजिनरी क्या है बॉस, जो आयोटा का कोफिशिएंट है, 5x - 3y आयोटा का कोफिशिएंट, यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 24, ये सेकेंड इक्वेशन होगी, इसको नाम दे देंगे सेकेंड। अब जैसे हम 10वीं में करते थे, 10th क्लास में करते थे, वैसा ही अब करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, बस हो गया काम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है फर्स्ट, तो फर्स्ट है प्यारे 3x + 5y, 3x + 5y = -6, और यहां पे क्या है 5x - 3y = 24। तो करते थे 10वीं में, कैसे कर दो वैसे यहां पे भी बॉस, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला 3s को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15x, 5 × 5 = 25, और 5 × 6 = 30। 3 से करेंगे 3 × 5 = 15x, 3 × 3 = 9y, और 72 हो जाएगा, 24 × 3 = 72। साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल 25 और 9, इट वुड बी 34y, और यहाँ पे क्या आएगा 2 - का 102। y की वैल्यू क्या आएगी, इसके डिवाइड में आएगी, यानी कि y की वैल्यू आ गई अपनी -3। ये y आ गया आपका। अब अपने को x भी तो निकालना है, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 5y, 3x + 5y = के क्या है, -6 के इक्वल है। x की वैल्यू क्या है, x + 5, y की वैल्यू -3 - 6। तो क्या जाना है, 3x तो 3x, 5 × 3 आ जाएगा का 15, और = में -6, का 15 इधर आके प्लस का 15 में से 6 गया 9, और x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो x आ गया बॉस 3, और y आ गया था -3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सॉल्यूशन है, कोई खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए, और इन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हमारा क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, फिर -1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा।
इसका मॉडुलस निकालना है। तो भाई इसका मॉडुलस निकालने से पहले ये पता लगाते हैं कि ये है क्या, मतलब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसको उठा लेता हूं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं प्यारे, तो पहले एलसीएम यहीं से ले लेता हूं। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कहता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा। और यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए मैं पहले ब्रैकेट खोलूं फिर देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, प्लस का 1 माइनस 1, प्लस का आयोटा स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, और ये 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस 1 हो जाएगा। आयोटा से इसके आयोटा स्क्वायर गया, 1 से 1 गया, 2 यानी कि क्या आ गया, 4 आयोटा। मतलब कुल मिला के बच्चों 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये सारा सॉल्व करके आया केवल कितना, 4 आयोटा। अच्छा 4 आयोटा को मैं 0 प्लस 4 आयोटा भी चाहूं तो लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट तो मिल गया आपको 4 आयोटा, रियल पार्ट नहीं मिल रहा, तो रियल पार्ट के लिए मैंने 0 यूज कर लिया। अब आपको 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इस पूरे का क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस निकालने का मतलब इसकी जो वैल्यू आई है उसका रियल पार्ट उठा लीजिए 0 का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आई है उसका इमेजिनरी पार्ट उठा लीजिए 4, कर दीजिए स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 16 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 0 16, 16 का रूट 4, आ गया मॉडुलस। सिंपल सी बात है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 एक दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है जरा सुनिएगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि अगर कहीं पर a प्लस बी का होल क्यूब निकालना हो तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3ab a प्लस b। इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस वाई आयोटा का होल क्यूब इक्वल है x प्लस यू प्लस वी आयोटा के, ये इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करके लाना है। कैसे आएगा बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले तो भैया सीधी सी बात है, जो दे रखा उसी को उठा लीजिए। x प्लस वाई आयोटा का होल क्यूब किसके इक्वल होने वाला है, u प्लस बी आयोटा के इक्वल। इससे पहले a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, जो हमें क्या कहता है, ये में कहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a यानी कि x, b यानी कि y आयोटा, फिर a प्लस बी यानी कि x प्लस y आयोटा, और इधर क्या आ रहा है, u प्लस v आयोटा तो है ही। अच्छा x क्यूब तो x क्यूब, यहाँ पर y क्यूब आयोटा क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3xx x स्क्वायर y आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3x y स्क्वायर और आयोटा 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 स्क्वायर, और ये u प्लस v आयोटा तो है ही। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा बच्चों, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा, तो यहां पर रख दूंगा तो ये आएगा y क्यूब 3x स्क्वायर y आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आयोटा आएगा, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये बन जाएगा 3x y स्क्वायर, और इक्वल टू में u प्लस बी आयोटा, तो चल ही रहा है। अब इसमें ब्रैकेट बनाइए लेफ्ट हैंड साइड में, जो रियल पार्ट वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक अदर ब्रैकेट में। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, x क्यूब, और साथ ही में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3x y स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इसमें से आयोटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आयोटा कॉमन लूंगा
3x² y, और यहाँ से आयोटा कॉमन लूंगा माइनस का y³, और ये क्या है u प्लस वी आयोटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड, जैसे अभी पीछे एक सवाल में किया था। इक्वेटिंग बोथ साइड का मतलब जो रियल पार्ट है उसके हम रियल के इक्वल रख देंगे, और जो इमेजनरी पार्ट है उसे इमेजनरी के इक्वल कर देंगे। जैसे यहां पे क्या है, x³ माइनस 3xy² रियल, तो यहां पे रियल क्या है u। इसी तरह से यहां पे इमेजनरी क्या है 3x² y माइनस y³, ये किसके इक्वल है, v के इक्वल है। अब आपको क्या काम करना है, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड पार्ट उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड क्या है u अपॉन x v अपॉन y, u अपॉन x, तो u के बदले u की वैल्यू डाल दो बॉस। u की वैल्यू है x³ माइनस 3xy² अपॉन में x, मैंने u की वैल्यू डाल दी यहां पर और अपॉन में x है, प्लस में v की वैल्यू क्या है बॉस, v की वैल्यू यह है 3x² y माइनस का y³, 3x² y माइनस का y³, और अपॉन में क्या है इसके y है। ऊपर से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x² बचेगा, यहां से x कॉमन लूंगा 3y² अपॉन में x, यहां से अगर मैं y कॉमन लूंगा 3x², y कॉमन लूंगा y², y से y गया, x से x गया, खाली क्या बच गया x² माइनस 3y², ये क्या है 3x² माइनस का y², x² 3x² क्या बन जाएगा 4x², और 3y² क्या बन जाएगा 4y²। 4 कॉमन ले लेंगे x² माइनस का y², ये हमारा क्या आ गया बॉस, RHS आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कराई जो चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को जो आप मैंने बताया उसको बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। काफ़ी बड़ी मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के काम के लिए, नेक्स्ट वीडियो को कवर करते हुए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।